हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा छठा पाठ घर की वापसी यह पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वापसी यानी घर लौटाना, वापस लौटाना। किस तरह एक नटखट बालक अपने घर से दूर होने पर परेशान हो जाता है, यह इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में प्रवेश करने से पूर्व आइए इस पाठ के लेखक का परिचय करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। बांग्ला भाषा के कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 को हुआ। 1913 में उन्हें गीतांजलि साहित्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला उनकी ही रचनाएं हैं। ये कवि, कहानीकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर प्रमुख हैं। गीतांजलि, मास्टर साहब, गोरा, घरे बाहिरे, चौखेर बाली, मानसी, योगायोग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका देहांत 7 अगस्त 1941 में हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बच्चे स्वभाव से ही चंचल, नटखट होते हैं। कई बार वे अपने माता पिता का अधिक स्नेह पाकर बिगड़ भी जाते हैं। ऐसे में वे उचित अनुचित में अंतर करना भूल जाते हैं। अपनी प्रत्येक इच्छा को पूरा करवाना चाहते हैं और जिद्दी हो जाते हैं। बड़ों का आदर सत्कार नहीं करते, किंतु जब कभी उन्हें परिस्थितिवश अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है तो उन्हें अपने परिवार और उसके महत्व का पता चलता है। बाल मनोविज्ञान को दर्शाती यह कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो चंचल और शरारती है, किंतु अपरिचित लोगों के बीच में प्यार न मिलने पर वो बच्चा गुमसुम हो जाता है। बच्चों, क्या आप अपने छोटे अथवा बड़े भाई से कभी झगड़ा करते ही होंगे। अगर इस झगड़े की वजह से उन्हें भी छात्रावास भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपने परिवार से दूर हो जाना चाहते हैं? और ऐसा कौन सा वक्त है, किस अवसर पर आपको माँ की बहुत याद आती है? ऐसे ही अनगिनत सवालों से उलझा ये पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में प्रमुख पात्र है पाठक चक्रवर्ती, उसका छोटा भाई मक्खन, पाठक की माँ और मामा मामी। तो आइए पाठ में देखते हैं। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। एक बार पाठक ने नया खेल सोचा। नदी के किनारे लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा पड़ा था। लट्ठा यानी कि कटे हुए पेड़ का तने वाला भाग, जिसकी नौका बनाए जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काए। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। अनुमोदन करना यानी कि स्वीकृति दे दी, उसकी हाँ में हाँ भर दी। अब इस चित्र में जो आपको खड़े रहे वाला लड़का दिखाई दे रहा है वो पाठक चक्रवर्ती है, और जो गिरे वाला लड़का है वो उसका छोटा भाई मक्खन है। और उस लट्ठे के साथ जो 4 लड़के दिखाई देते हैं वो पाठक चक्रवर्ती के दोस्त है। तो पाठक ने उन चारों दोस्तों को कहा कि आज हम नया खेल खेलते हैं। इस लकड़ी के लट्ठे के साथ उसे नदी के पानी में बहते हैं और उसी के साथ हम तैरना सीखते हैं। तो सभी लड़कों ने इस खेल के लिए उसके हाँ में हाँ भर दी। जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी को एक शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। अब अचानक इस खेल में लड़के बैठ गए। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया। इस खेल में
मक्खन का कोई रोल नहीं था, लेकिन अचानक मक्खन के आ जाने से यह खेल पूरा बिगड़ गया। यह खेल देखकर पाठक को क्रोध आ गया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। यानी कि पाठक के दोस्त तो उसकी बात सुनते थे, लेकिन उसका छोटा भाई होकर उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए पाठक चक्रवर्ती को बहुत गुस्सा आया। किंतु मक्खन यह सुनकर और भी आराम से बैठ गया। भले ही गली के मोहल्ले के लड़के सब पाठक चक्रवर्ती से डरते होंगे, लेकिन मक्खन का तो बड़ा भाई था और मक्खन को उससे कोई भी डर नहीं लगता था। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसे आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़काया दिया जाए। यानी पाठक की बात मक्खन ने नहीं मानी और उसे लगा कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को लट्ठा लुढ़का देने के लिए कह दिया। लड़के आज्ञा पाते ही एक दो तीन कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लड़के ने पाठक चक्रवर्ती की आज्ञा पाते ही उस लट्ठे को 1 2 3 कहकर पानी में धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए। पाठक कुछ भयभीत हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। घर पर जाने के बाद माँ से उसे डांट मिलेगी, यह मन ही मन वो सोचता था और वो घबरा गया। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और रोता हुआ घर की ओर चल दिया। पाठक को लड़के के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। यानी खुद उसके ही भाई ने उसका कहा नहीं माना, इसीलिए उसे इंसल्ट महसूस हो गई, अपमान महसूस हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ कर चबाने लगा। यानी कि गुस्से में वो घास को तोड़कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति बैठा था। अधेड़ व्यक्ति यानी कि बड़ी उम्र का व्यक्ति उस नौके में बैठे वाला था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक कहाँ रहता है? उस अधेड़ व्यक्ति ने पाठक चक्रवर्ती के पास आकर बैठकर कहा कि पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं। इतने में उसका घरेलू नौकर आया और उसने उससे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था अगर वो घर पर जाएगा तो वहाँ से उसकी पिटाई होगी, क्योंकि छोटे भाई को मार देने से बड़े भाई की क्या हालत होती है, बड़े बहन की क्या हालत होती है, आप सभी को पता है। चूँकि नौकर मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उसको ले गया। अब नौकर को तो आदेश मिला था माँ का, और उसका काम ही होता है जो आदेश मिला है उसका पालन करना, इसीलिए वो नौकर पाठक को अपने साथ ही ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो, तुमसे किसने कहा? मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा कहा, हाँ हाँ तुमने मारा। यानी कि मक्खन पहले ही आकर मम्मी के पास रोने लगा था, उसकी माँ के पास रोने लगा था कि मुझे बड़े भाई ने, पाठक चक्रवर्ती ने मारा है। इसीलिए वो मम्मी के पास आने के बाद भी कहने लगा कि हाँ हाँ इस बड़े भाई ने, पाठक चक्रवर्ती ने ही मुझे मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसने उसे मारना आरंभ कर दिया। एक तो पाठक चक्रवर्ती के दोस्तों के सामने पाठक चक्रवर्ती का मक्खन ने अपमान किया था, उसकी बात भी नहीं सुनी थी, और दूसरी ओर माँ के पास आकर भी पाठक चक्रवर्ती की शिकायत करने लगा था। इसीलिए पाठक चक्रवर्ती को और ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने छोटे भाई को मारने लगा। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया। पाठक ने अपनी माँ को धक्का दे दिया। माँ ने छोटे बच्चे मक्खन को बचाया,
तभी पाठक ने क्या किया, अपनी माँ को ऐसे धकेल दिया। गुस्से में ऐसा होता है ना, जो भी हमारे सामने आता है हम उसे बाजू में सरका देते हैं। ठीक उसी समय अधेड़ उम्र का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है। जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पाठक से पूछा था कि पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है, वह व्यक्ति पाठक चक्रवर्ती के घर आ गया था और वह कहने लगा था कि क्या किस्सा है। पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए। फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके चरण छुए। इन सभी के बीच में पाठक चक्रवर्ती ने एकदम से आवाज़ सुनी कि क्या किस्सा है। यह आवाज़ उसे परिचित लगने लगी थी और उसने आश्चर्य से अपने पीछे देखा और अपने भाई को पहचाना और कहने लगी, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए। फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके चरण छू लिए। अपने घर में कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो हम भी उनके आने के बाद पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। उसी तरह से पाठक चक्रवर्ती की माँ ने भी अपने बड़े भाई के घर आने पर चरण छुए थे। इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।